हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो हम आज है ना विशेषण की अवस्थाएं करेंगे। हमने क्या है विशेषण क्या होता है, पर विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं, ये हमने क्या है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कर लिए थे। तो आज क्या है पार्ट थर्ड है, जिसमें हम विशेषण की क्या करेंगे, अवस्थाएं करेंगे। जिसमें विशेषण की क्या करेंगे, अवस्थाएं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि विशेषण की अवस्थाएं होती कितनी है। ठीक है, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले आती है मूलावस्था। सबसे पहले क्या आती है, मूलावस्था आती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो मूलावस्था क्या होती है, जब किसी के साथ भी किसी की भी मतलब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, तो मूलावस्था क्या होगी, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती है, तो वो क्या होती है, मूलावस्था होती है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती, तो वो क्या कहलाती है, मूला अवस्था कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण क्या होगा, जैसे राधा सुंदर है। जैसे मैंने ये बोल दिया, राधा सुंदर है, रमेश अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, नॉर्मली से उसके मतलब वैसे ही बता रहे हैं, उसके गुण को बता रहे हैं। रमेश अच्छा है, राधा सुंदर है, ठीक है, रमेश ईमानदार है। तो इस तरीके से हम क्या है, नॉर्मली जिसके गुण को बताया जाता है। ठीक है, तो मूलावस्था क्या होती है, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ क्या है, तुलना नहीं की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, मूलावस्था कहलाती है। इसमें क्या है, हम किसी के साथ उसकी तुलना नहीं करते हैं, मतलब हम वैसे ही उसके गुण को बताते हैं। तो वो क्या होती है, मूलावस्था होती है। फिर आती है उत्तरावस्था। फिर कौन सी आती है, उत्तरावस्था आती है। उत्तरावस्था क्या आती है, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में क्या आएगा, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। इसमें क्या है, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो या प्राणी हो, इसमें दो वस्तुओं की मतलब तुलना की जाती है। इसमें एक को दूसरे से या तो श्रेष्ठ बताया जाता है या उसको मतलब छोटा बताया जाता है, उसको दोष बताया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, या तो उसको श्रेष्ठ बताया जाता है या उसके में मतलब कमी निकाली जाती है, उसमें दोष बताया जाता है। तो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया दो वस्तुओं की तुलना कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया अभी राधा सीता से सुंदर है, राधा सीता से सुंदर है। तो यहाँ पे दो है, राधा और सीता, दो कैंडिडेट है ना। यहाँ पे क्या है, राधा और सीता दो कैंडिडेट है, दो की क्या है, तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे राधा को क्या है, सीता से सुंदर बताया जा रहा है। ठीक है, राधा को क्या है, सीता से सुंदर बताया जा रहा है, राधा को बताया जा रहा है सीता से सुंदर। तो इसमें यहाँ पे दो वस्तु की तुलना, मतलब कोई भी वस्तु या प्राणी हो, ठीक है, तो उसकी तुलना की जाती है, तो वो क्या होती है, उत्तरा अवस्था होती है। ठीक है, दो वस्तुओं की जब तुलना की जाती है। फिर आती है उत्तमावस्था। फिर कौन सी आती है, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होगा, जब किसी भी मतलब इसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी की कहीं किसी अन्य बहुत से व्यक्ति वस्तु या प्राणी से क्या इसकी तुलना की जाती है। तो उत्तमावस्था क्या होती है, जब किसी भी, उत्तमावस्था क्या होगी, जब किसी भी मतलब प्राणी की, वस्तु की, व्यक्ति की अन्य बहुत से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु में सबसे श्रेष्ठ या सबसे कम दिखाया जाता है, सबसे श्रेष्ठ या सबसे कम
दिखाया जाता है, कम दिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तमावस्था कहलाती है। इसमें किसी भी प्राणी की, वस्तु की, व्यक्ति क्या, अन्य भूत से, मतलब इसमें सभी के साथ में तुलना की जाती है। जैसे मैंने ये बोल दिया ना, कक्षा में सीता विकक्षा में सबसे होशियार है, तो कक्षा में कितने भी है, मतलब 20 बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे, 30 होंगे, तो उनमें सबसे होशियार कौन है, सीता है। तो सबके साथ उसकी तुलना की गई है, तो वो क्या होगी, उत्तमा अवस्था होगी। सबके साथ उसकी तुलना की गई, वो क्या होगी, उत्तमा अवस्था होगी। जैसे मैं उदाहरण भी लिख देती हूँ, जैसे राम कक्षा में सबसे होशियार है, तो यहाँ पे क्या है, राम को कक्षा में सबसे होशियार बताया गया है, तो सब में से उसकी तुलना की गई है, तो वो क्या होगा, उत्तमा अवस्था होगी। वो क्या होगी, उत्तमा अवस्था होगी। अब इनको मतलब इनके श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम मतलब इनको बताया जाता है, तो इनको किस तरीके से बताया जाता है, इसको किस तरीके से मतलब बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको है ना, जैसे एक नाम दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया गुरु, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, गुरु दे दिया। एक क्या दे दिया, लघु दे दिया, ठीक है। एक क्या दे दिया, योग्य दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बतानी है, तो ठीक है। ये तो मूलावस्था है, ये तो क्या है, मूलावस्था है। अब इसकी उत्तरावस्था बतानी है। उत्तरावस्था बताओगे तो क्या करोगे, गुरु में क्या लगा दोगे, तर और तम प्रत्यय से बताई जाती है। तर और तम प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। तर किस में लगेगा, उत्तरा में, और तम किस में लगेगा, उत्तमा में, ठीक है। उत्तमा में अगर ध्यान ना रहे तो उत्तमा में क्या आता है, तम आता है ना, और उत्तरा में क्या आता है, उत्तरा में क्या आता है, तर आता है, तो तर लगेगा। उत्तरा में क्या लगेगा, तर लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, गुरु तर। और उत्तमा में क्या लगाओगे, उत्तमा में क्या हो जाएगा, गुरु तम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु तम, ठीक है। लघु में क्या करोगे, लघु तर, ठीक है, लघु तम। योग्य में क्या करोगे, योग्य तर और योग्य तम, ठीक है। तो इस तरीके से तम और तर प्रत्यय लग के क्या है, इसकी अवस्थाओं को बताया जाता है, विशेषण की क्या अवस्था को बताया जाता है। अब है ना, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे, जैसे तर और तम प्रत्यय लगा के ऐसे नहीं पूछा जाता है। जैसे अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। उसमें कैसे पूछेंगे, जैसे आपको ये दे दिया, राधा ईमानदार, राधा सुंदर है, ऐसे लिख दिए। एक उदाहरण आपको देने, राधा सुंदर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भी राधा सुंदर है। तो यहाँ ये मतलब आपको ये पूछ लेंगे भी ये कौन सी अवस्था है, भी विशेषण की ये कौन सी अवस्था है। तो यहाँ पे किसी के साथ भी तुलना नहीं की जा रही ना, तो ये कौन सी होगी, मूलावस्था होगी। ये कौन सी होगी, मूलावस्था होगी। अगर आपको ये बोल दिया जाए ना, राधा सीता से सुंदर है, तो ये मतलब विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, तो ये कौन सी होगी, उत्तरावस्था होगी। ये कौन सी हो जाएगी थी, क्योंकि दो के बीच में तुलना की जा रही ना, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तरावस्था हो जाएगी। राधा सबसे सुंदर है, अब यहाँ पे ये दे दिया भी राधा सबसे सुंदर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये उत्तमा अवस्था हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, ये उत्तमा अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।